दोस्तों, जैसे ही मार्च और अप्रैल मंथ का टाइम आता है, हम सब अपनी टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C, हर एक इंडिविजुअल को 1.5 लाख की डिडक्शन दी गई है। तो एज ए इंडिविजुअल हम ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दें जहां पर हमें टैक्स तो सेव हो ही जाए और साथ में एक मॉडरेट रिटर्न्स भी मिल जाए, 8 से 10% की रिटर्न्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर आपको टैक्स की सेविंग तो होएगी और साथ में आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगी, जिससे आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अरविंद गोयल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अपडेटेड वीडियोस आप तक आती रहेंगी और आपका फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स तो सेव करेंगे ही, साथ में आपकी वेल्थ भी अच्छे से एक्यूमुलेट होगी और आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला म्यूचुअल फंड है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है मिराई असेट टैक्स सेवर फंड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो फंड है वो लॉन्च हुआ था 2015 में और सिंस लॉन्च ये आपको 21% के आसपास की रिटर्न दे रहा है। और इस म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है और रिटर्न काफ़ी हाई है। अब रिटर्न्स अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों की, जब से ये लॉन्च हुआ है आपकी स्क्रीन पर, तो आपको मोर देन 21% इन लास्ट 5 ईयर्स, इन लास्ट 3 ईयर्स मोर देन 16% और लास्ट 1 ईयर 68%। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोर देन 15% की रिटर्न तो है ही है और ये समवेयर अराउंड आपको 20-21% की रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड्स दोस्तों डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेटल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप देखेंगे जो ये म्यूचुअल फंड है मिराई वाला, इसके अंदर ये जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स की इन स्टॉक्स में, टोटल 62 स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स। तो आपका जो पैसा है 62 सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, 62 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स। सो इट्स अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। सेकंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो फंड है 2013 में लॉन्च हुआ और जब से ये लॉन्च हुआ है ये मोर देन 19% की रिटर्न दे रहा है। और इसके अंदर भी दोस्तों आपका जो रिटर्न फैक्टर है वो काफ़ी हाई है और रिस्क फैक्टर काफ़ी लो है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो लास्ट 7 ईयर्स में मोर देन 18%, 5 ईयर्स में 16%, लास्ट 1 ईयर में 47%। तो दोस्तों अगेन मोर देन 15% की रिटर्न्स है, वेरी हाई रिटर्न्स हैं। ये भी कम से कम 18-20% के आसपास की रिटर्न्स दे रहे हैं अक्रॉस दी ईयर्स। और अगर आप देखेंगे इनका जो सेक्टर्स है जिसके अंदर ये निवेश कर रहा है म्यूचुअल फंड, ये अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, IT सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेटल सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री, अदर सेक्टर्स। सो कवरिंग ऑल दी सेक्टर्स। और इनका जो मेजर जो आपका इन्वेस्टमेंट है किन स्टॉक्स में है, बजाज फाइनेंस, TCS, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, कोटक, HDFC, मदरसन सुमी। सो बेसिकली अगेन एक्सिस टैक्स सेविंग फंड आपका नीश अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जहां पर ये कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं और अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज हैं, जिसमें आपका निवेश अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग स्टॉक्स में रहेगा। तीसरा जो हमारा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है वो है केनरा रोबेको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। दोस्तों, केनरा रोबेको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2013। अगेन ये इसके अंदर जो रिटर्न्स हैं आपकी वो काफ़ी हाई हैं
और जो आपका रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी लो है। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये 15% की, मोर देन 15% की आपको रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों इस अगर आप इसकी रिटर्न भी देखेंगे तो पिछले 7 सालों में 16%, 16%, मोर देन 16, तो मोर देन 16% की रिटर्न तो ये आपको दे ही रहे हैं। और साथ में ये भी म्यूचुअल फंड केनरा रोबेको अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाइयर है इनका फाइनेंशियल सेक्टर्स में, देन आपका आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है और बाकी सेक्टर्स हैं। और अगर हम बेसिकली अगर स्टॉक्स की बात करें तो ये इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, हेवेल्स, एचडीएफसी, तो इन स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि जितने ये तीनों म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, इन सब की जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। 16% है, 20% है, 21% है। तो आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। टैक्स तो सेव होगा ही होगा, टैक्स तो हमने सेव करना ही है, और उसके साथ साथ आपकी जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। और इसमें एक मज़े की बात ये होती है, जो ये 80C के अंदर जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप टैक्स सेव कर सकते हो, इसका जो लॉक इन पीरियड है, मतलब जब तक आपको इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते, वो सबसे कम है, 3 साल की है। तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में आपको 3 साल तक ही लॉक इन पीरियड रखना पड़ता है। एक बात और दोस्तों, ये बात नहीं है कि 3 साल बाद आप पैसा विड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको नेसेसिटी है विड्रॉ कीजिए। अदरवाइज मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही बने रहना है। लॉन्ग टर्म का मेरा कहना होता है 5 साल और उससे ऊपर। अगर आप 10-12 साल तक बने रह गए तो आपकी वेल्थ काफ़ी अच्छी एक्यूमुलेट होगी। और उसमें इन्वेस्ट करने का एक ही तरीका होता है, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब मंथली आप एक सिप लगा दीजिए कि आपके अकाउंट से मंथली आप कुछ पैसा डिडक्ट होता रहेगा और वो वेल्थ एक्यूमुलेशन होती रहेगी। और 10-12 साल बाद आप देखोगे कि आपका टैक्स तो हर साल सेव हो ही रहा था, साथ में एक अच्छी खासी कॉर्पस इकट्ठी हो गई, एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया है और आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो गई है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है कि जिसके अंदर आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में ये 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर आपको हायर रिटर्न्स मिलेंगी और आपका पैसा अच्छे से सेव होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके अंदर आपके पास कोई भी डाउट है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल दी क्वेरीज। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं तो डेफिनेटली दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।